जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास यानी एक ही महीने के तीन नाम मल मास के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और 5 ऐसे कार्य बताऊंगा कि मल मास में आपको ये कार्य प्रतिदिन करने हैं। अगर आप प्रतिदिन ये कार्य करते हैं तो हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मनोरथ सिद्ध होंगे और आने वाले समय में जितनी भी परेशानियां हैं सारी परेशानियों का अंत होगा। बहुत ही उत्तम महीना है ये और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम इस महीने को दिया है। मैं मल मास की प्रतिदिन की कथा भी डालूंगा। कथा आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी श्राद्धों के बाद में। 18 तारीख से आपको प्रतिदिन की कथा मिलना शुरू हो जाएंगी और प्रतिदिन आपको कथा का श्रवण करना है। मल मास के महीने में भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने से, मल मास के महीने में प्रतिदिन के अध्याय का श्रवण करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो एक भी दिन मिस ना करें, प्रतिदिन की कथा जरूर सुनें। मल मास ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की, यानी मल मास जो है 13वां महीना होता है और 3 साल में एक बार आता है। सभी महीनों ने इसको जो है तुच्छ समझा, त्यागने योग्य समझा, संक्रांतिहीन, और सभी इसको चिढ़ाते थे कि तू संक्रांतिहीन है और तेरे में जब तू शुरू होता है तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता, यानी सभी त्याग देते हैं। तो मल मास बड़ा चिंतित हुआ और संसारिक लोगों ने भी उसको त्याग दिया था। उसने भगवान कृष्ण की तपस्या की। उसने कहा कि प्रभु आपने मल महीना बना तो दिया है, लेकिन इसे मानता कौन है? कोई भी नहीं पूछता, सभी मेरी बेइज्जती करते हैं, सभी मुझे अछूता समझते हैं। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे वरदान दीजिए कि सभी मासों का मैं जो है अधिपति बनूं, सभी से ज्यादा मेरी इज्जत हो, लोग मेरी पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अधिक मास, मल मास, तूने मेरी तपस्या की है, मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी लोग पुरुषोत्तम मास शुरू होने पर मेरी पूजा पाठ करेंगे, तेरे महीने में दीपदान करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, उनके प्रत्येक कार्य को मैं सफल बनाऊंगा। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो समझ लीजिए उस महीने का कितना महत्व होगा। इस महीने में आपको 5 ऐसे कार्य करने हैं जिनका बड़ा महत्व होता है। हालांकि ये कार्य आप हर महीने में करते हैं, लेकिन अधिक मास का जो महीना होता है इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको नियम बनाना है, जब भी अधिक मास का महीना शुरू हो, यानी जैसे 18 सितंबर से अधिक मास का महीना शुरू होगा, आप सबसे पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि करके भगवान गणेश जी का नाम उच्चारण करें, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में ओम घृत सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, या भगवान के सिर्फ सीधे नाम से आप ओम सूर्याय नमः कह करके भगवान को जल अर्पण करें, सूर्य देव को। मल मास में आपको प्रतिदिन, यानी सबसे पहला कार्य यह है आपका कि मल मास में आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। सूर्य देव को जल अर्पण करने से हमारे शरीर निर्बल रहता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, आत्मबल बढ़ता है, शरीर में तेज उत्पन्न होता है और इंसान प्रत्येक कार्य करने के लिए सक्षम होता है। धन की बरकत होती है, आ रहे कार्यों में रुकावट दूर होती है। दूसरा, आपको नियम बनाना है कि प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान के सामने और तुलसी माता के सामने, सफेद आग के सामने, अगर आपके घर में सफेद आग है तो 5 जगह आपको दीपदान करना है। प्रतिदिन मल मास में आपको 5 जगह दीपदान करना है। सबसे पहला एक दीप भगवान के सामने, दूसरा दीप तुलसी माता के सामने, तीसरा दीप
दक्षिण दिशा को करके पितरों के नाम से, चौथा माता लक्ष्मी के नाम से घर में कहीं भी जला दें, और पांचवा छत पर जलाएं सभी देवताओं के नाम से। तो ये 5 दीपक आपको प्रतिदिन जलाने। 5 दीपक जलाने से पंचमहाभूत प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तुलसी माता प्रसन्न होती है और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस महीने में संतान प्राप्ति के लिए भी आप प्रतिदिन कथा का श्रवण करें। अधिक मास की कथा का श्रवण करने से संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, घर में वास्तु दोष खत्म होता है और स्वयं लक्ष्मी नारायण का घर के अंदर वास होता है। नंबर 3 कार्य, प्रतिदिन गौ माता की सेवा। यह आपको करना है कि पूरे अधिक मास के महीने में गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को स्नान कराएं, गौ माता को खाना खिलाएं, गौ माता जहाँ पर बैठती है वहाँ पर झाड़ू लगाएं, गौ माता को टीका करें, वस्त्र अर्पण करें, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत ही प्रभावशाली और अच्छा उपाय है। नंबर 4, भगवान सालग्राम की पूजा। पूरे महीने अधिक मास में आपको भगवान सालग्राम की पूजा करनी है। भगवान सालग्राम की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान सालग्राम की पूजा करने से हमारे जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है और सालग्राम शिला के जलपान करने से, चरणों तक लेने से हमारे अंदर सारी वासनाएं शांत होती है और आत्मबल बढ़ता है, मन धार्मिक प्रगति की ओर हमारे भगवान की तरफ झुकता है, अच्छे विचार मन में आते हैं, सोते समय स्वप्न भी अच्छे आते हैं, भगवान की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, अन्नदान और जलदान। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपको थोड़ा बहुत अन्नदान जरूर करना चाहिए इस महीने में। बाकी मैं कथा डालूंगा, कथा में प्रतिदिन की कथा में आपको कोई ना कोई ज्ञान जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छी कथा होती है अधिक मास की, उसमें आपको प्रतिदिन की जानकारी मिलेगी। अन्नदान गरीब को दें, आप गौशाला दे करके आए, आप मंदिर में दें, कहीं भी दें, अन्नदान बहुत ही जरूरी है। और ज्योत बत्ती के लिए जो मंदिर में आरतियां होती हैं उसके लिए तिल के तेल का दान करके जरूर आना चाहिए। घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं, शुद्ध घी का जलाएं, आपके लिए दोनों ही अच्छे हैं। तो ये थे 5 कार्य और अधिक मास की जानकारी। आप अधिक मास में जरूर ये कार्य करें, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और देखना बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेंगे और भगवान विष्णु की आपके ऊपर असीम कृपा होगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। तो आने वाले दिनों में आपको प्रतिदिन की कथाएं मिलेंगी, कथा जरूर श्रवण करें, बहुत अच्छी कथाएं होती हैं अधिक मास की। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। जय श्री कृष्ण।